नीमा मेहरा आप सभी से खुश आमदीद कहती हूँ। खुशी खुशी के साथ आप सभी को खुशी की खबर में स्वागत है। द डायरेक्टर ऑफ खुशी की खबर, our dear pastor Mr. Christopher Peter Kay from Word of God Church and Prayer Center is here with us today. Last month, this pastor spoke to us about divine healing. In this hot month of July 2013, he will speak to us on faith, miracles and healing. Let's hear his take on feeding of 5,000. Come close. गुड मॉर्निंग। खुशी की खबर के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं एंड वी आर थैंकफुल टू यू फॉर वाचिंग दिस शो एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव कॉल्ड मी एंड आई हैव प्रेड फॉर यू ऑन द फोन and you have sent emails and feedbacks. That's very encouraging for us. At this time today, this bright Sunday morning and summer, we are once again continuing our series of faith, healing and miracles. आज एक बार फिर हम मौजज़ात, शिफा और ईमान को देख रहे हैं। एक बार फिर आज असी ईमान दे बारे नाल गल करांगे, शिफा दे बारे च गल करांगे और मौजज़े जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे बारे च गल करांगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ द फीडिंग ऑफ 5,000 5,000 नूं खाना खिलाना। यसू मसीह 5,000 लोकां नूं खाना खिलांदा है, उहदे बारे च अज साडा टॉपिक है। लैट्स रीड फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 6। द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 30। मरकस रसूल दी मार्फत अंजील दा छठा बाब ते उहदी 3वीं आयत तो मैं बाइबल च पढ़ना तुहाडे लई। लेट मी रीड इन उर्दू एंड इफ यू हैव योर बाइबल्स you can open with me and or you can just go to your laptop or Android or iPhone and just open the Bible in your apps. और रसूल यीशु के पास जमा हुआ और जो कुछ उन्होंने कहा, किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा तुम आप एक अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बहतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल इधर उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गाँव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें। उसने उनसे कहा, जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं और खाने वाले 5,000 मर्द थे। तो ये जो वाक़या है जो अभी हमने पढ़ा है, जो यीशु मसीह ने जो 5,000 लोगों को खाना खिलाया, द फीडिंग ऑफ द 5,000 men. And when we say the feeding of the 5,000 men, it means the women and children were more than 5,000. जो ਅਸੀਂ 5,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 5,000 ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ 15,000 ਲੋਕ ਸਨ। 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 5 रोटियां ਤੇ 2 मछलियां। खाने वाले 15,000, 5 रोटियां 2 मछलियां। तो दैट्स द मिरेकल वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे कि यीशु मसीह जो है वो 5,000 को खाना खिला रहा है। जिस 5,000 जो एस्टिमेटेड है मर्द हैं एंड द
जो औरतों की और बच्चों की तादाद है अगर वो मिला ली जाए साथ तो 20,000 बन जाएगी, लेकिन मैं 15,000 एस्टिमेट कर रहा हूँ क्योंकि बाइबल इसके बारे में बता रही कि 5,000 मर्द। तो जब हम ये कहते हैं कि 5,000 मर्द तो इसका मतलब है औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। सो क्या होता है क्या? ये वाक़या आपको मिलेगा मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब 13वीं से 21 आयत में भी है द सेम, एंड लूका की अंजील 9वां बाब 10 से 17 में, लूक 9 10 to 17, John 16 14, all those. This is the incident which is mentioned in all four Gospels, the feeding of the 5,000. यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है और शागिर्द जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो खाना खा सके। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। और फिर जब शाम हो गई, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि भाई अब टाइम बड़ा हो गया, इट्स टाइम फॉर डिनर। एंड दे सेड ओके इट्स टाइम फॉर डिनर, सेंड द पीपल टू विलेजेस। बस्ती में लोगों को भेज दे, गाँव च भेज छड़ उन्होंने, नाल पिंड ने, पिंडा च भेज, उत्थे जाके खाना छाना खरीद लेंगे। बट जीसस सेड नो, यू हैव टू फीड देम। उसने जवाब में कहा तुम ही उन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो, गिव यू देम टू ईट। सो फर्स्ट थिंग, देयर इज अ नीड that there is no food, and the available food is 5 loaves and 2 fish, 5 रोटियां ते 2 मच्छियां। खाने वाले जेड़े ने 15,000 ने तकरीबन, but the estimated people are 15,000, but the only available food is 5 loaves and 2 fish. यीशु मसीह जो कि जिंदा खुदा दा पुत्र है, सन ऑफ द लिविंग गॉड, जिंदा खुदा का बेटा है। और जब हम जिंदा खुदा कहते हैं, व्हेन वी से सन ऑफ द लिविंग गॉड, व्हेन वी से द लिविंग गॉड, जिंदा खुदा, ऐसा मतलब है कि और भी ऐसे खुदा ने जेड़े जिंदा नहीं ने, दे आर अदर गॉड्स हु आर नॉट लिविंग। ऐसे खुदा हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं। There are people who thinks themselves that they are God, but they cannot supply your needs. वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह नूं तुम्हारी फिक्र है। Jesus cares about you. He says the people are hungry, gave them food, and the disciples said, Sir, we are sorry, we don't have the food for 15,000 people. और शागिर्द कह रहे हैं, यीशु जी सानू माफ करो, साढ़े ते दया करो, 15,000 लोगों को असीं कित्थों खाना खिलाइए। जीसस कह रहा है, you have to give them food because they are continuously 3 days with me. उन्होंने क्या कि असीं की करिए, फिर 200 दिनार दी जाके रोटियां छोटियां खरीदी, इन्होंने खाना छाना खवाई इत्थे। They are saying, God, Jesus, shall we go and buy them food for 200 dinars? Dinar is more than dollar. So 200 dinar means at least 1,000 and the amount which was at that day during that time. तकरीबन $1,000 का खाना। $1,000 च असीं जो खाना खरीदने तकरीबन 100 लोग ही खा सकते हैं। इत्थे 15,000 लोगों की गल हो रही। 15,000 people have to be fed. So there was someone who had some food. 5 रोटियां ते 2 मच्छियां, ये तुसी याद रखना है। मे बी आज तुसी इस सिचुएशन चो गुजर रहे हो, मे बी यू आर फेसिंग अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव इनफ,
This miracle is the miracle of need, supplying your needs, because our God is Jehovah Jireh, वो यहोवा यरी है, और वो अल शदाई खुदा है, एल शदाई, ऐसा खुदा जो एक वक्त में बहुत सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है, सब लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है. एल शदाई मीन्स द गॉड हु कैन फीड एट वन टाइम everyone. So, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां, the 5 loaves and 2 fish, they brought it to Jesus. And what did he do? उसने क्या किया? उन्हें लोगों ने क्या 50 दी लाइना बना दो. There were 50 or 100 in a row. And he said, give me the food. And the disciples are watching that people are above 5,000. Estimated 15 to 20,000 people are sitting in rows in front of Jesus, and the food available is only 5 breads, 5 loaves of bread, 5 rotiyan, 2 मच्छियाँ, 2 fish. So someone said, Jesus, we have food, but that will not be enough for this type of congregation. अन्य लोकांचा फूड की करेगा? अगर कोई पंजाबी बंदा उन्हें कहना है तो 5 रोटी तो 2 मच्छी मैं ही खा लेनी है, फिर ही ढिड नहीं भरना. So it was not even enough for one person, because this food was with another small boy. Jesus has control over every situation. आज तुम्हारी जिंदगी च कमी है. Maybe you're facing a crisis. This was a crisis. And there is someone who can feed you. कोई है आसमान दे विच जिहड़ा तुहाडी जरूरत पूरी कर सकदा है. कोई है जिहड़ा तुहाडी मदद कर सकदा है. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ. There is someone who can help you, who can feed you, who can supply your needs, who can heal your broken heart, who can touch you, who can hear you, who can talk to you, who is watching over you, who has control upon your life, and that's the Lord Jesus Christ. So यीशु मसीह ने उनको बिठा दिया, and then he took. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, जब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, he looked up to heaven. उन्हें आसमान पर निगाह की थी. He looks towards heaven. आज तुसी किदे वाल नजर कर दे हो? To whom you are looking today for help? खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा, David is saying, I shall look towards the mountains. मैं पहाड़ों की तरफ नजर करूंगा. मैं अपनी अखां पहाड़ां वाल चुकांगा. And that mount is Calvary. ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਦਾ, the mount where Jesus was crucified. यीशु मसीह ने आसमान की तरफ नजर की. Jesus looks towards the heaven. And what he did? He took the 5 loaves and 2 fish. He looked up to heaven and blessed. उसने आसमान की तरफ नजर की और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों के ऊपर बरकत उन्हें दी. और क्या हुआ? And then gave them to his disciples to distribute those 5 loaves and 2 fishes to 15,000 or maybe 20,000 people. और रोटी तोड़ के देंदा गया कि जाओ लोकां नूं देंदे जाओ. लोग खाई आ रहे हैं. These were people of Middle East. They were with him 3 days. They did not eat for 3 days. 10 दिन तो भुखे सन, इन्होंने खाना नहीं खाया सी. 15,000 people are hungry for 3 days. They have not eaten anything, and now this is the food available to them. Can you imagine the amount of food consumed? कि कितनी भुख लगी होगी. तुसी एक दिन नहीं खांदे ते घर च शोर पाया होंदा तुसी.
ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ. People are hungry for 3 days. But there is someone who can help in this situation. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੋ, maybe whatever is your problem today, there is no one to help you because that's impossible. We are talking about miracles. ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Which government, which aiding company can supply at the same time for 20,000 people, 15 to 20,000 people, which airline will flew in so quickly? ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? But Jesus is there. They received the miracle because they were following Jesus. ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ. They were listening to his sermons. They were behind him. Wherever he was going, they were going to listen to what he says. And when you are in the group, जब आप यीशु के ग्रुप में हो, जब तुसी यीशु मसीह दे पिछे जा रहे हो, फिर तुहाडी सारी ज़रूरतां पूरा हो जाणगियां. Then all your needs will be met because he is Jehovah Jireh. वो खुदा जो मुहैया करता है, मुहैया करने वाला खुदा वे हो. आज तुसी किदे पिछे लगे हो? Whom you are following today? Your job, your title, some organizations, some people, influence, sources. No one can help you. कोई भी तुहाडी मदद नहीं कर सकता. ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, what is written here, there is no one who has done this. ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ who has the power and authority, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. Only he who has power to create, he can do this miracle. He who created the fish in the sea, he who make the seed, the grains to come out, to become wheat. This is the authority Jesus have. He is the same today, yesterday and forever. ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਬਦ ਤੱਕ ਯਕਸਾਂ ਵੇ. ਅਗਰ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ. If he has done this 2000 years ago, he can do it today. Whatever is your need, the banks cannot help you. Your job cannot give you that extra money you need. The economy cannot help you. But there is a God. ਰੱਬ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ. He is available. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ. If you ask him today, he is ready to help you. People were dying of hunger. ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ. 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮਛਲੀਆਂ, 5 loaves and 2 bread. People are more than 15,000, estimated 20,000 people. Who can feed them? Only God who has created them. So ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ. ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ enough ਹੋ ਗਿਆ, it was not even enough. They have received 12 baskets full and they did all eat and were filled, and they took 12 baskets full of the fragments and of the fish. 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ. 12 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ. Jesus has 12 disciples, so there were 12 baskets
When you follow Jesus, when you follow His instructions, then you have an extra blessing for you and your family. The disciples, they distributed the food to those people and they were not home for 3 days. And 3 days there's no food in their home. But Jesus has not left them alone. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. Let me just pray for you to meet every need. God can meet your every need. Heavenly Father, we come to you, bringing the needs of these people to you. या यहोवा जायरा, तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू परमेश्वर है, तू पिता है. आसमान खोल दे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ. ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ. Right now in the name of Jesus, every need will be met, every bill will be paid, the mortgages, the rents, the debts. I declare the debts to be over right now. I break the curse of debt right now. कर्जे दी लानता यीशु दे नाम तो खत्म हो जाए. अपने लोगों को छू. Touch your people. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for watching this episode of खुशी खबर. Next Sunday फिर आपसे मुलाकात होगी. God bless you. And with these precious words on feeding of 5,000, we shall wave you goodbye for this week on this edition of खुशी की खबर. यदि आपको प्रेयर्स की ज़रूरत है तो हमारे पास्टर क्रिस्टोफर पीटर के को याद कीजिएगा. वो आपके लिए हमेशा हमेशा मौजूद हैं. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए मैं नीलिमा मेहरा आपसे खुदा हाफिज कहती हूँ.
इसलिए हम ये गाते हैं सदा।